हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेबी फूड के बारे में। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि उनका बेबी 6 मंथ का जब हो जाएगा तो उनको किस तरीके से अपने बेबी को खाना खिलाना है और उसके बारे में एक डिटेल वीडियो में शेयर करूँ। मैं भूल गई थी समहाउ, लेकिन उन्होंने मुझे वापस से रिमाइंड कराया और आज मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि 6 से 8 महीने के बच्चों को आपको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है और कब खिलाना है। पूरी डिटेल में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। बट जो भी वीडियो में बताऊंगी वो सब कुछ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं शेयर करूंगी। तो मैं कोई प्रोफेशनल या एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक एक्सपीरियंस्ड मॉम हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप उनको ट्राई कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एंड देन फिर डिसाइड कर सकते हो। मुझसे कुछ क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछेगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पर मैं अपलोड करती हूँ कंटेंट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल, वेलनेस एंड मच मोर। चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक फैक्ट आपको बता देती हूँ। जो छोटा बच्चा होता है वो जब से पैदा होता है तब से लेकर 6 मंथ तक वो सिर्फ मिल्क पर होता है, या तो ब्रेस्ट मिल्क पर होता है या फिर फॉर्मूला मिल्क पर होता है। तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी सिर्फ उतने ही चीज़ों के लिए हैबिचुएटेड होता है कि एक लिक्विड पानी के जैसी चीज़ आएगी और उसको जो भी है प्रोसेस कर देना है। तो आप जब फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस करेंगे बेबी को तो आपको टेक्स्चर का ध्यान रखना है कि टेक्स्चर बहुत ज़्यादा, जो ट्रांजिशन है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग ना हो। मतलब सीधे पानी से आप सेमी सॉलिड या सॉलिड पे ना जाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ प्यूरी फॉर्म में ही चीज़ें देनी है। एंड आप थिक प्यूरी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पतली प्यूरी आप ना बनाएं, क्योंकि थिक प्यूरी एक तो खाने में बच्चों के लिए इजी रहती है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा रहते हैं। जितनी पतली प्यूरी होगी उसके अंदर पानी और ये सारी चीज़ें कंटेंट ज़्यादा होगा। तो थोड़ा थिक प्यूरी बनाइए, बट एकदम स्मूथ रखिए ताकि थोड़ा सा लोड आए स्टमक पर और बच्चों को खाना जो है वो सूट कर जाए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट 7 मंथ तक, 2 महीने जो स्टार्टिंग के हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्यूरी फॉर्म ही बच्चों को दें, ताकि बच्चों को उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ईटिंग का, वीनिंग का, वो उनका कंफर्टेबल और इंजॉयबल होगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या आप खिला सकते हो। तो आप उनको फ्रूट्स दे सकते हो, वेजिटेबल दे सकते हो और अनाज या सीरियल्स या इस टाइप की चीज़ें दे सकते हो। तो आप फ्रूट में क्या दे सकते हो, बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि आप वो हर चीज़ दे सकते हो अपने बच्चे को जो कि आपको लगता है कि आपके स्टमक के लिए लाइट होती है। आपका जब स्टमक अपसेट होता है तब आप कौन सी चीज़ें खाते हो, आपको वो दिमाग में लाना है और वही चीज़ प्यूरी फॉर्म में करके अपने बच्चे को देना है। ये एक छोटा सा की है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है मैं कितने एग्जाम्पल्स यहाँ दूंगी, इसलिए मैंने आपको एक की बता दिया है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टमक अपसेट है, उस टाइम पर आप जो भी लाइट चीज़ें खाने आप प्रेफर करते हो उसको ही प्यूरी फॉर्म में बनाकर बच्चे को दे सकते हो। तो उसमें आता है फ्रूट्स में आप सबसे बेस्ट है कि आप एप्पल एंड बनाना प्यूरी देना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स एप्पल और बनाना प्यूरी सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन होता है, तो वो आप दे सकते हो। उसके अलावा फिर जो भी सीजनल फ्रूट आपके यहाँ रहा हो, जैसे अभी समर चल रही है तो मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, इसको आप अच्छे से पेस्ट जैसा बना लीजिए और वो बच्चों को दे दीजिए। और एप्पल का मैंने बताया, ये सारी चीज़ें आप, जैसे एप्पल है उसको आप स्टीम करके देन फिर आप उसको प्यूरी बना करके बच्चे को दे सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप कैरेट दे सकते हैं, लौकी दे सकते हैं, पम्पकिन दे सकते हैं, इस आलू दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इनको आप प्यूरी पका के आप दे सकते हैं। एंड अगर मैं सीरियल्स की बात करूँ जो आपको स्पेशली डिनर और लंच में बच्चों को देना चाहिए ताकि उनको एकदम फुल महसूस हो जाए कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो बेसिकली स्नैकिंग के लिए एकदम अच्छे रहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो बच्चों को बहुत जल्दी ये भूखा भी कर देंगे। तो इसलिए आप उनको एक हैवी मील भी देंगे जिससे उनका पेट लंबे समय तक स्टफ़ रहे। तो वो आप दे सकते हैं बच्चों को, दाल दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, एंड कोई भी मिलेट्स वगैरह जो रागी है, ज्वार है, बाजरा है, ये वाली चीज़ें हैं, आटा है, ये आप दे सकते हो। इवन सत्तू भी आप दे सकते हो बच्चे को, उसको प्यूरी या फिर थोड़ा सा पतला करके पका करके आप बच्चे को दे सकते हो। ये मतलब ये सारे ऑप्शन है, आप इनको दे सकते हो। अब इनको आपको किस तरीके से देना, प्यूरी किस तरीके से देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी चीज़ की प्यूरी करनी है एक्सेप्ट बनाना है या फिर चीकू है या फिर मस्क मेलन है, ये तो देखिए वैसे ही रहते हैं, बस इनको आप थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर में चला दीजिए, मिक्सर में चला दीजिए तो बहुत अच्छे से पिस जाते हैं और बच्चों को आप इनको स्पून बाय स्पून दे सकते हैं। लेकिन एप्पल है या फिर आपका आलू है, ये इन सब चीज़ों को आपको बॉईल करना पड़ेगा एंड देन फिर वो होगा। तो बॉईल आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रेशर कुक ना करें। प्रेशर कुक से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और बच्चों को प्रॉपर जो चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप एक कटोरी के अंदर जो भी वेजीज आपको या जो भी चीज़ें स्टीम
स्टीम करनी है उनको छोटा छोटा काट करके आप रख दीजिए और वो कुकर के अंदर पानी डाल करके रख दीजिए। मतलब कटोरी में आपने सामान लिया और एक कुकर के अंदर पानी डालिए और कटोरी को स्टैंड लगा के उस पर रख दीजिए और उसके बाद आप ढक्कन बंद, जैसे आप स्टीमर वगैरह में कुकिंग करते हैं, इडली वगैरह बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बस उस प्रोसेस से आप सब्जियों को स्टीम कर सकते हैं। नहीं तो आप पैन कुक कर सकते हैं कि जैसे एप्पल है उसको आपने चॉप कर लिया छिलका हटा करके और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको पैन में ढक करके आपने रख दिया, तो उससे भी थोड़ा सा टाइम में 5, 7, 8 मिनट में जो सब्जियां हैं वो गल जाती है। छोटा छोटा काटेंगे तो जल्दी चीज़ें गल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इनको मतलब या तो स्टीम कर लीजिए या तो पैन कुक कर लीजिए एटलीस्ट जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाए, ताकि उनको उस बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिले। बिकॉज इस एज तक हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं दे सकते हैं, लिमिटेड चीज़ें ही दे सकते हैं। इसलिए आपको क्या नहीं देना है वो भी मैं आपको बता दूँ। आप पीनट्स वगैरह या जो भी नट होते हैं ना, ये आपके किशमिश है, काजू है, ये सारी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये सब बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। एटलीस्ट 1 ईयर तक, 1 ईयर के बाद भी बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं फॉर डाइजेशन। उसके अलावा काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क बोलते हैं कि बच्चों को 1 साल तक नहीं देना चाहिए, तो आप रेकमेंडेड नहीं होता है। बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने आरव को 1 साल तक धीरे धीरे मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो शुरू में मैं उसे सिर्फ 1 कप यानी कि 100 या 120 ml मैं उसे देती थी एक बार दिन में सिर्फ, और इस तरीके से धीरे धीरे मैंने उसकी आदत लगाई और फिर 1-2 महीने तक इस तरीके से चला एंड देन फिर मैं उसे 250 या 300 ml के अराउंड मैं उसे देने लग गई थी काऊ मिल्क। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट था, मैं करना चाहती थी अपने बच्चे के साथ ये एक्सपेरिमेंट और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सब किया था। तो आप भी वैसे कर सकते हैं। आप मतलब आप डिसाइड कीजिए कि आपको देना है कि नहीं, बट आइडियली डॉक्टर्स और जो भी ये एक्सपर्ट्स हैं ये रेकमेंड नहीं करते कि आप ऊपर का कोई भी दूध बच्चों को 1 साल से पहले दें। तो यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया और एक जनरल चीज़ें भी बता दी हैं। आपको जो सही लगे आपके बच्चे के लिए आप वो फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये बताऊँगी कि कोई भी चीज़ आप बच्चों को जब खिलाते हैं, कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चों की लाइफ में 3 डे रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ आप उनको खिलाते हैं तो पहले 1 दिन में 1 बार उसे खिलाइए, फिर 2 बार, ऐसे करके 3 दिन तक बढ़ाते रहिए, खिलाते रहिए और एक बार में एक चीज़ पहले उसको इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि बच्चे को वो पसंद आ रहा है कि नहीं, बच्चे को वो सूट हो रहा है कि नहीं, उससे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम बच्चे को नहीं हो रही है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एक बार में एक चीज़ खिलाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट एलर्जी वगैरह के लिए आप स्टार्टिंग में इस तरीके से ही करिए कि 1 दिन में 1 बार बच्चे को दीजिए और उसके बाद उस पर नज़र रखिए कि उसका स्टमक अपसेट तो नहीं हो रहा है, उसको लूज मोशन, वॉमिटिंग या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। कुछ भी अगर डिफरेंट महसूस हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को बता दीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि हो सकता है बच्चे को वो चीज़ सूट नहीं कर रही हो। फिर आप उसको 1 महीने के बाद फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि हो सकता है अब बच्चे का जो बॉडी है वो एक्सेप्ट करने लगा हो। कभी कभी कोई फूड ऐसे होते हैं जो बच्चे को कभी सूट नहीं करते हैं, तो वो कभी आप मतलब उनकी एलर्जी होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि आज नहीं सूट कर रहे हैं बट कुछ टाइम बाद जब हम बच्चों को देते हैं तो वो बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको भी ट्राई करते रहना है और पेशेंस रखना है और जितना बच्चा खाना चाहे सिर्फ उतना ही उसे खिलाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी खिलाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बेसिकली ये जो शुरू के 1-2 महीने होते हैं इस पर हम जस्ट उनकी प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। अगर वो कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं ताकि जब एक्चुअली में उनको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो वो प्रैक्टिस कर चुके होंगे खाना खाने की। इसलिए बच्चों को बिल्कुल फोर्स मत कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। किसी के बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं, किसी के बच्चे कम खाते हैं, ये खा लेते हैं तो वो नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पर आप बिल्कुल भी प्रेशर और टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं आपको कितना खिलाना है बच्चे को। सो बच्चों को आप इनिशियली 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप खिला सकते हो। आप पहले बच्चे को टेस्ट कराइए, उसको अच्छा लगेगा तो वो और आपसे मांगेगा। तो 1 या 2 टेबलस्पून से शुरू कीजिए, शुरू के 1-2 दिन। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ बच्चा अब कंफर्टेबल है, अच्छे से एंजॉय कर रहा है, फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और आधी कटोरी एक बार में आप खिला सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार। डिपेंड्स कि आपका बच्चा कितनी देर जगता है, कितना वो काम करता है, ये सारी चीज़ों पे। तो आप एक बार में आधी कटोरी खिलाइए जब भी उसको खिलाते हैं 1 मील। ये लमसम आइडिया है, मतलब 5-6 स्पून जितना आप बच्चे को एक बार में खिला सकते हैं। अब कोई बच्चा 4 स्पून में ही खा के ओवर हो जाएगा, कोई बच्चा हो सकता है 6-6.5 स्पून खा ले, उसको इतना अच्छा लग रहा हो, उसका मन कर रहा हो, तो ये वेरिएट कर सकता है। बट ऑन एन एवरेज 5-6 स्पून तक आप बच्चे को दे, मतलब बच्चा उतना खा लेता है, ये जो 6-7 मंथ के बच्चे होते हैं। तो आप इतने क्वांटिटी आप उनको खिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चों को दिन में कब कब आपको खिलाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब कब खिलाना है, दिन में कितनी बार आप खिला सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे को आप 2 से 3 बार, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, मैक्सिमम 3 मील दे सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी भी बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत, या फिर फॉर्मूला मिल्क जो आप दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वही देने की कोशिश कीजिए और खाना ऑप्शन में रखिए। अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो आप खाना
पे भी फोर्स उतना ही कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली बाहर की चीज़ें बच्चा ले रहा है। तो ब्रेस्ट मिल्क आपको फर्स्ट एंड लास्ट मील जो बच्चे की होगी वो ब्रेस्ट मिल्क होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब वो सो के उठता है, हर बच्चा अलग अलग टाइम पे सो के उठता है, इसलिए यहाँ पर टाइम चार्ट देने से मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो आपको सुबह जब भी आपका बच्चा सबसे पहले उठता है, उसको आप ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क दीजिए और उसको अच्छे से उसका पेट भर जाए। उसके बाद वो खेलेगा कूदेगा, उसके बाद जब उसे भूख लगती है तब आप 2 घंटे के बाद में नॉर्मली बच्चों को भूख लगती है, तो 2 से 3 घंटे के बाद जब उसे भूख लगती है तब आप उसे ब्रेकफास्ट दे सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद दिन में आप लंच दे सकते हैं। एक मतलब ब्रेकफास्ट के बाद आपको फिर एक ब्रेस्ट मिल्क का सेशन देना है, देन फिर आप उसे लंच दे सकते हैं, देन फिर आपको थोड़ा ब्रेस्ट मिल्क का एक सेशन देना है बच्चा जब सोता है, जैसा भी लंच करके वो सोएगा। एंड देन फिर जब वो इवनिंग में उठेगा तब आप उसे मैक्स टू मैक्स जो डिनर का टाइम है वो आपका 7 बजे तक हो जाना चाहिए इन समर्स। सो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि बच्चे को जो खाना है ना वो सनसेट के पहले आपको उसका जो मील है, ये सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स प्योरी जो भी हम दे रहे हैं, ये सनसेट से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज इन जनरल ह्यूमन बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो उसकी जो रेट है वो स्लो होती जाती है जैसे ही सनसेट होने लग जाता है। तो बच्चे का भी सिस्टम तो अभी खुद नया नया है, तो ऐसे में जब सनसेट हो जाएगा तो उसका भी मेटाबॉलिज्म स्लो काम करने लगता है, तो उसको अननेसेसरी स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो, उसको कोलिक हो या कॉन्स्टिपेशन हो या किसी तरीके को कोई प्रॉब्लम हो और फिर वो खाना ना खाए, उसको अच्छा ना लगे, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि उसका लास्ट मील डिनर वगैरह जो भी आप उसे खिलाना चाहते हैं वो समर चल रही है तो 7 बजे तक आप कंप्लीट कर दीजिए, विंटर्स चलिए तो 6 बजे तक आप कंप्लीट कर दीजिए, और उसके बाद जब उसे भूख लगती है तब आप उसे दूध वगैरह दे सकते हैं। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली 2 से 3 मील्स आप बच्चों को दे सकते हैं, जिनमें से 2 मील्स आप जो लंच और डिनर है, जो लास्ट मील होगी वो आप रखिए कि आप उसमें दाल चावल की खिचड़ी है उसका प्यूरी बना के दे दीजिए, या फिर चावल है, पके हुए चावल है उसका प्यूरी बना करके आप वो दे सकते हैं, या फिर आप सिंपल दाल का पानी वगैरह भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से सूजी का हलवा जो होता है, रनी होता है, वो थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में आप वो बना करके उसको दे सकते हैं। बट मेक श्योर कि चीनी एंड नमक ये 1 साल से पहले आप बच्चों को बिल्कुल भी मत दीजिए, और बच्चों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फीका खाना कैसे दें, तो ऐसा मत सोचिएगा, बच्चों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो जस्ट कोई नई चीज़ उनके मुंह में जाती है उसी को एंजॉय करते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ में चीनी और नमक वगैरह नहीं डालना है। हलवा बना रहे हैं अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा 1-2 मतलब एकदम ही थोड़ा सा चीनी वगैरह डाल सकते हो। मैं जैसे अपने में कभी कभी डाल देती थी आरव के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने उसको कभी नहीं दिया। दाल चावल खिचड़ी वगैरह बनाती थी वो फीकी बनाती थी, उसमें भी 1-2 चुटकी नमक डालती थी, क्योंकि ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो बस टेस्ट के लिए मैंने उसमें कुछ भी कभी भी मसाले या ये सब चीज़ें नहीं डाली हैं। तो आप भी वही कर सकते हैं। तो ये जितने भी अनाज है ना, दाल चावल या आप गेहूं है या फिर सूजी है या फिर इस टाइप की जो भी हैवी जो अनाज कहते हैं जिसको, आप वो सारी चीज़ें प्योरी फॉर्म में करके बच्चे को डिनर में और लंच में दे सकते हैं। एंड मीनवाइल स्नैकिंग में आपको मैंने बताया ही कि आप एप्पल या फिर फ्रूट्स की प्यूरी या वेजिटेबल्स की प्यूरी ये सब आप बच्चों को डेफिनेटली। और बच्चों को जो भी आप प्यूरी बनाते हैं ना, अगर आपको उसको पतला करना है तो आप पानी भी डाल सकते हैं, आप ब्रेस्ट मिल्क डाल सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क डाल सकते हैं, और चाहो तो ये जो काऊ और फैलो और पैकेट वाला जो भी दूध आता है वो भी डाल सकते हो। वो सब डाल करके आप पतला कर सकते हो ताकि खाने में वो कंफर्टेबल रहे। बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा थिक भी मत रखिएगा। मीडियम कंसिस्टेंसी, जैसे केक का बैटर होता है ना, उस तरीके की कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं आप रखिएगा ताकि बच्चे को खाने में आसानी भी हो और उसके पेट के लिए भी सही हो। और मेक श्योर कि आप एकदम साफ़ सफाई से बर्तनों को भी रखें। उनके बर्तनों को अगर हो सके तो शुरू के 2-3 महीने स्टेरलाइज करके यूज़ करें। स्टेरलाइज़र अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे पास स्टेरलाइज़र था, मैं उसमें ही इनिशियली 3 मंथ्स तक मैंने उसमें स्टेरलाइज करके बर्तनों को देन फिर मैं खाना सर्व करती थी। फिर ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे उसको कर दिया, क्योंकि इनिशियली बच्चे जो शुरू करते हैं तो वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा केयर करना अच्छा रहता है। उससे बच्चों को कभी भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके स्टेरलाइज्ड बर्तनों में बच्चों को उनके लिए एक स्पेसिफिक बर्तन रख दीजिए और उसी में वो कटोरी चम्मच ही चाहिए होती है और उसी को स्टेरलाइज कीजिए और उसी में बच्चों को खाना दीजिए। अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान भी बहुत रखिए। तो आप स्टेरलाइज़र ले सकते हैं। स्टेरलाइज़र का रिव्यू मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, मैं यहाँ लिंक दे दूँगी, वो मुझे मिलेगा। एंड तो अब बात करते हैं कि बच्चों को खाना कैसे खिलाना है। तो सबसे पहले चीज़, एक एनवायरनमेंट आपको बनाना है जिससे कि बच्चे को ये पता चल जाए कि जब मैं ये सब चीज़ें मेरे सराउंडिंग में हो रही है, इट मीन्स कि मेरा खाना खाने का टाइम हो चुका है। तो आप चाहें तो एक हाई चेयर ले सकते हैं बच्चों की। आजकल मल्टीपर्पज़ हाई चेयर होती हैं, अलग अलग स्टेजेस में बच्चों के लंबे समय तक काम आती है। तो आप एक हाई चेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली, रॉकर चेयर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर कि आप सिक्योरली बच्चे को बैठा करके खिला सकते हो। तो आप एक वहाँ पर बच्चे को बैठा, जब भी आपको खाना देना है आप बच्चे को हाई चेयर पर या जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ पर उसको बैठा दीजिए, अच्छे से सिक्योर कर दीजिए और उसके सामने खाना रख दीजिए। और आप
आप ही उसको खिलाइए, लेकिन उसके सामने सब चीज़ें रख दीजिए। दूसरी चीज़, इस तरीके से कोई बिब वगैरह अगर आप ले दें तो बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए मैंने कितना बड़ा सा ये बिब था, पूरा कवर कर लेता था ये आरव को इस तरीके से, और यहाँ पर यहाँ वेलक्रो दिया हुआ था, और ये कितना अट्रैक्टिव है कि आज भी जब आरव इसे देखता है ना तो बोलता है मुझे लगा दो। ये इतना प्यारा है और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। ये देखिए मैं कब से मतलब मैंने इसे इतना यूज़ किया, बट फिर भी ये कुछ इसमें ख़राब नहीं हुआ, पीछे इसमें पॉकेट भी है। सो इस तरीके की चीज़ों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मेस क्रिएट नहीं होता है, तो बच्चों का खाने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है और आपके लिए भी बड़ा ईजी हो जाता है कि अच्छे से फटाफट बच्चे को खिलाया, और जो भी गंदा हुआ, जो भी कुछ गिरा वो इसमें गिरा तो इसको साफ़ करके डाल दिया, बच्चा गंदा नहीं हुआ, तो आपका काम नहीं बढ़ता है, तो आपको भी अच्छा लगता है और बच्चे को तो अच्छा लगता ही है। तो इस तरीके के ये नहीं होता था, तो मैं कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा ये मेरे हाथ में है, कभी कभी मैं भूल जाती थी, तो जो भी मेरे पास उसका वॉश क्लोथ हमेशा मैं इसके साथ रखती थी, तो वो हैंकी जैसा जो होता है वो सब लगा दिया, या कुछ भी आप रख सकते हो। ऐसा नहीं कि यही खरीदना, आप कुछ भी खरीद सकते हो। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया जो कि अट्रैक्टिव भी है। ट्रैवल वगैरह में भी आप इसको लेके जा सकते हो। तो इस तरीके की कोई चीज़ ज़रूर आप बच्चों के लिए रखिए जिसको कि आप लगा करके बच्चे को खाना खिला रहे हैं। और जब उनसे खाना आप खिलाते हैं तो उनसे बात कीजिए, उनको एंगेज रखिए, उनको मज़ा दिलाइए कि खाना खाने का एक्सपीरियंस एक अच्छा रहे उनके लिए। और कभी भी लिटा करके या जहाँ बैठे बस वहीं ले आकर के बच्चों को खाना बिल्कुल मत दीजिए। ज़रूर सिस्टम देखिए, अगर आपका बच्चा 6 मंथ का है और वो बैठने, मोस्टली बच्चे बैठने लग जाते हैं, बट कभी कभी कुछ बच्चे थोड़ा लेट बैठते हैं, तो अगर वो नहीं बैठ रहे हैं, लेट बैठना शुरू किया उन्होंने, तो उनकी प्रैक्टिस होगी कि खाने का लालच होगा तो बैठेंगे भी, बैठने का लालच होगा तो खाएंगे भी। ये मतलब आपस में एक दूसरे के को पुश करेंगे वो, तो उनको बैठने की भी हैबिट पड़ेगी। इसलिए उनको अच्छे से बैठाइए और उनको खिलाइए। धीरे धीरे जब बच्चों को आदत हो जाएगी तब आप उनको फिंगर फ्रूट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगी, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं जो मैं बच्चों को उस तरीके से फिंगर फ्रूट देती हूँ, क्योंकि फिंगर फ्रूट जहाँ हेल्प करता है बच्चों को खाने के साथ इंटरेक्ट करने में, वहीं वो समटाइम्स उनके लिए हैज़ार्डस भी हो सकता है। सो इसीलिए अभी 6 to 7 मंथ पे आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उनको फिंगर फूड या उनको खुद से खाने की वो लिमिट मतलब आज़ादी दीजिए। अभी आप खुद उनको अटेंशन दीजिए, खुद खिलाइए, उनका एक्सपीरियंस अच्छा बनाइए ताकि वो खाने के प्रति वो खाने को फील करें, खाने को समझें और खाने को इंजॉय करें। और एक और चीज़, आप कभी भी उनकी एज अप्रोप्रिएट खाना ही उनको दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 6, 7, 8 मंथ के हैं और आप उनको सेमी सॉलिड्स और ऐसी कुछ चीज़ दे दीजिए जो उनके यहाँ पे कहीं अटक रही है या फिर वो अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का एक्सपीरियंस एक बार ख़राब होता है तो उसको वापस से रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए जो उनकी एज अप्रोप्रिएट टेक्सचर है खाने का, वही टेक्सचर में उनको खाना दीजिए। यानी कि 6 to 8 मंथ के बच्चों को प्यूरी फॉर्म में ही खाना देना चाहिए। ओके, सो यही था आज का हमारा वीडियो। आज मैंने आप लोगों के साथ में सारी अपनी जो चीज़ें थी वो शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके के पोस्ट वगैरह शेयर करती रहती हूँ, पर्सनल अपडेट भी देती रहती हूँ, तो वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। माई लाइफ माई एक्सपीरियंस मेरा वहाँ का हैंडल है। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।